पर किस तरह से है और आंख भी नहीं है, नहीं आंख भी नहीं है। अब बताइए, इतना चुनाव का प्रक्रिया तेजी से चल रहा है और लोग तरह तरह के नेताजी लोग गांव में जा रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। आपके पास कोई नेताजी आए हैं कि नहीं आए हैं अभी तक? आए हैं, वो आए थे, क्या बोलते हैं, वो राघवेंद्र राघव मोतीपुर नगर परिषद के थे, वो थे वो राष्ट्रीय जनता दल के। तो उन्होंने कहा कि हमें बोले मुकेश सहनी आप उनको वोट दीजिएगा। मैं बोला ठीक है, समय आएगा तो दे देंगे। अच्छा, तो आपको कोई सुविधा आज तक कोई देने के लिए आश्वासन? वोट तो मांग रहा है, ठीक है, वोट कहीं ना कहीं तो देना है, वो ठीक बात है, लेकिन आपका जो हम अभी परिस्थिति देख रहे हैं, जिस परिस्थिति में आप है, आपको कोई सुविधा देने के लिए कोई नेता आज तक आश्वासन आपको दिया या नहीं? नहीं दिया। बोलते हैं कभी कभी, बोलते हैं कि वोट होने के बाद सब हो जाएगा, लेकिन होता कुछ नहीं है। तो वोट तो 5 साल में 3 बार होता है। हाँ। एक बार मुखिया का होता है, विधायक का होता है, अभी सांसद का है। सारा लोग कहता है कि हम यह देंगे वह देंगे, लेकिन सबसे पहले से तो किनको मिलना चाहिए? आप जैसे लोगों को मिलना चाहिए ना। सही बात। चिकन चकन आदमी तो खूब जाता है, कहता है कि हमको घर नहीं मिला, तो हमको अनाज नहीं मिला, लेकिन आप जैसे लोगों को सही बात, सही बात। साइकिल मिला है? नहीं। साइकिल व्हील चेयर मिला था 2011 में। तो 2011 के तो बहुत दिन हो गया। कितना दिन हो गया? लगभग 15 साल हो गया। तो अभी तक ठीक ठाक है? नहीं है, खराब हो गया है। खराब तो अभी तो नया दौर में जो है बैटरी वाला चल रहा है। अब बहुत लोगों को देखे बैटरी वाला मिला है, आपको नहीं? आपको नहीं मिला है? नहीं। तो काहे नहीं? आखिर आपको क्यों नहीं मिला? वो लोग बोलता है कि भाई तुम्हारे पास आंख नहीं है, मतलब वो कानूनी कार्रवाई में आपको चला के घुमाएगा कौन? हाँ, तो ये इसी कारण से। तो आँख नहीं है तो इस कारण से आपको नहीं मिलेगा। तो आँख नहीं है तो आप घर में बैठे रहिएगा, आप घूम नहीं सकते हैं, कहीं जा नहीं सकते हैं। सही बात है। अगर आपको एक साइकिल अगर बैटरी वाला मिल जाता है, अगर कोई नेताजी दे देंगे, तो कोनो आँख वाला को कहिएगा घुमाने के लिए, तो घुमाएगा ना? हाँ, घुमाएगा। सही। हाँ जी जी। तो आँख के बहाना बनाकर बैटरी वाला नहीं मिलेगा आपको? नहीं। कोई घुमा तो सकता है कम से कम। हाँ जी। मेरा बैठे बैठे वैसे ही मन भी नहीं लगता है, बोर हो जाता हूँ। अच्छा, कहाँ तक पढ़े लिखे हैं आप? बस तीसरा तक। अच्छा, आँख है नहीं तो फिर तीसरा तक वो हम लोग का ब्लाइंड होता है ना, ब्रेल लिपि। हाँ। वो अंधे लोगों का स्कूल था मुजफ्फरपुर, शुभम अंध विकलांग विकास विद्यालय, वहाँ पे पढ़ता था। तो फिर वहाँ पे सुविधा नहीं मिलने के कारण मैं दिल्ली चला गया। तो वहाँ पे ना हम लोग खेल रहे थे चोर सिपाही, तो कुछ बच्चों ने धक्का दे दिया, उस वजह से मेरा पैर, तो डॉक्टर बोलते इसको कैल्शियम नहीं है। तो अब आते हम लोग तो मछुआरे, मछली खाने वाले को कैल्शियम की कमी कैसे हो सकती? लेकिन चलिए, भगवान का अब क्या इच्छा था वो तो वो जानते हैं, मेरे को तो कुछ पता नहीं है। आप मल्लाह जाति से हैं? हाँ जी। जी। तो दिल्ली में पढ़ाई नहीं की है जगह? तो नहीं, तो वहाँ पे पढ़े 2 साल। 2 साल वहाँ भी पढ़ाई किए? मतलब अंधे स्कूल में पढ़ लेते हैं, अंधा स्कूल में। हाँ, ब्रेल लिपि हम लोग का पढ़ाई ऐसा होता है, ब्रेल लिपि, समझे? हाँ। जो रात को, मतलब वो रात को किसी समय भी उठ के आदमी, आप लोग का आंख वाला होता है तो आप बिना ललटेन बिना दिया के पढ़ नहीं सकते, लेकिन हम लोग का होता है जो अगर किसी समय अगर आप उठ के चाहे तो पढ़ सकते हैं, क्योंकि उसका जो दाना होता है ना, वो गाल पे जो दाना जैसा होता है, उसका सरसों का दाना जैसा जो उसका अक्षर होता है, ब्रेल लिपि। हाँ, उसी से पढ़ाई करते हैं। हाँ, आप लोग ब्रेल लिपि के बारे में नहीं जानते? ना, हम लोग तो जानकारी नहीं है। 5वां पहले था बाधा पे विजय, वो किताब में, तो उसी के। तो आप जो है आम, लीची, गेहूँ ये सब जो है लिख लीजिएगा। हाँ, समझ लीजिए। हाँ जी। कहाँ का है लिखा हुआ है से? हाँ। तो स्लेट पर लिखते हैं? नहीं, हम लोग का उसमें एक पेपर आता है स्लेट, हम लोग का स्लेट भी अलग आता है। परीक्षा भी होता है आप लोगों का? हाँ, होता है। हाँ। तो कम से कम आप उसमें भी तो मैट्रिक की परीक्षा होता होगा? हाँ, होता है। अगर उसमें मैट्रिक कर गए रहते तो देखिए उस समय, अब देखिए उसमें कम से कम मेरा पैर टूट गया ना, तो मेरा स्कूल वाला वो क्या किया कि वो बोला कि अब इसके साथ एक आदमी चाहिए, तो स्कूल वाले ने मेरे को पढ़ाया नहीं, वो हटा दिया। बोला कि भाई अब तो अपना कम से कम आप कुछ नहीं धुल सकते, तो अपना अंडरवियर और बनियान तो धोने के काबिल तो वो भी नहीं, क्योंकि मेरा पैर बहुत बार टूट गया था। तो वो लोग नहीं, बहुत बार टूट गया? कम से कम एक पैर 5 बार टूट गया। अरे भाई, कैसे पैर बार कैसे? क्योंकि हड्डी में कैल्शियम दिख गया। अगर मैं ऐसे भी हो जाऊंगा तो बस, मतलब मेरा बचपन से ही, अब क्या पता पोलियो भी लग गया, उस समय पोलियो का दवाई नहीं चलता था ना। अच्छा, जन्म के बाद पैर ठीक था? ठीक था, मतलब मैं चलता नहीं था, लेकिन मेरे माँ बाप वो लोग किसी तरह मेरे को चलना सिखाया। उसके बाद में जन्म लेने के बाद भी 2-3 साल नहीं चला मैं। अच्छा, तो यहाँ 2 बड़ा उम्मीदवार है, एक बीना देवी, एक मुन्ना शुक्ला। दोनों में आप किसको पसंद कर रहे हैं? दोनों में अब मेरे को तो भाई पसंद कभी कभी कोई नहीं आता है। दोनों में कोई पसंद नहीं आता? वोट किसको दीजिएगा? वोट मैं अब जैसा मेरे घर वाले चाहेंगे वैसे ही। घर वाले? आपको क्या इच्छा है? मेरे को इच्छा तो है कि जो काम कर रहा है उसी को। लेकिन कौन काम कर रहा है?
काम तो मोदी सरकार ही कर रहा है, मैं सुनता हूँ इसे न्यूज में, रेडियो पे। मोदी सरकार न्यूज देखते हैं? नहीं, मेरे पास रेडियो है ना। रेडियो से सुनते हैं न्यूज? हाँ। न्यूज की इच्छा मतलब आपको रहता है? हाँ, थोड़ा बहुत सुन लेता हूँ, मौसम वौसम की जानकारी। अच्छा, देश विदेश से भी ताल्लुक रखते हैं? हाँ हाँ। बीना देवी को जानते हैं? हाँ, बीना देवी को नाम सुने हैं, वो सांसद है। लेकिन सांसद है? हाँ। तो बीना देवी से कभी मिलने गए हैं कि नहीं? अरे कभी मेरे से, वही तो मैं भी सोचता हूँ कि नेता लोग को, मेरे को, मैं उसी पार्टी को अब दूंगा। मैं पहले बता देता हूँ, जो मेरे से मिलने आएगा तो, नहीं तो मैं नहीं दूंगा। तो अब कहाँ मिलने आएगा? अब तो समय समाप्त हो रहा है। अरे तो अभी कल भर का समय है ना। तो क्या उम्मीद लगता है कि एक दिन का समय बचा हुआ, एक दिन में आपसे कोई नेता मिल पाएगा? अब नहीं मिल पाएगा तो फिर नहीं देंगे। हाँ, नहीं देंगे। लेकिन किसी न किसी को तो वोट देना पड़ेगा, चाहे जिसको आप दीजिए। अब देश के नागरिक है, वोट देना। नहीं तो मैं नोटा में दबा दूंगा, और क्या। आखिर नोटा में क्यों, क्या है कारण, क्या है कि नोटा में दबाएंगे? क्योंकि मेरे लिए कुछ हुआ ही नहीं है, तो मैं पेंशन तो मिलता है। अच्छा, पेंशन मिलता है? हाँ, तो उससे मेरा अगर मैं नोटा में दबा दूंगा तो इसे कुछ वो समझ आएंगे, तो इसमें कुछ काम करेंगे मेरे वोट के कारण कि भाई। नोटा में दबाइएगा तो क्या समझ में आएगा कि आप नोटा में दबाए हैं? वो वोट रिजेक्शन में गिना जाएगा। नहीं गिना जाएगा? नहीं गिना जाता है। आपका नाम उसमें थोड़ा लिखा रहता है। लेकिन मैं सुना था एक बार न्यूज में, क्या कितना वोट मतलब वो नोटा में जाता है, वो तो ये रिकवरी होता है, कितना नोटा में गया। लेकिन आपका वोट नोटा में गया, ये थोड़ा रिकवरी होता है। ये तो रिकवरी नहीं होगा। नहीं। बीना देवी से क्या कहना चाहते हैं? बीना देवी से यही कहना चाहते हैं कि देखिए, अगर आप सच में, अगर आप जनता के हितैषी है तो एक बार मुझसे जरूर मिलिए, क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ। आप बीना देवी के यहाँ मिलने जा सकते हैं? मेरे को कोई ले जाने वाला नहीं, मैं जाऊंगा कैसे? कोई ले जाने वाला हो हाँ तो मैं मेरे को तो मिलने का शौक रहता है लोगों से, नेता लोगों से। लेकिन मेरा पहुँच ही नहीं है। नहीं पहुँचे हैं? हम कोशिश करेंगे आपके नेताजी के। चलिए, ठीक है। हाँ। क्या बोलिए, न्यूज के माध्यम से, सोशल मीडिया का भी जमाना है, क्या मांग आप करते हैं बीना देवी से? बीना देवी से यही मांग करते हैं कि अगर वो जीते तो सच में हमारा पेंशन बढ़ाने का जरूर वो ध्यान दे, और जो जितने भी दिव्यांग हैं उनके लिए कानून में एक ऐसा संशोधन करवाए जिसके, अगर मान लीजिए किसी के पास पैर आँख नहीं भी है, फिर भी उसको बैटरी वाला रिक्शा मिल सके। अब कानून है, अब वो तो बोलता है कि भाई कानून तो मतलब लोग कहते हैं अंधा होता है, वो तो सर्टिफिकेट पर विश्वास करती है। तो मेरे पास विकलांग सर्टिफिकेट है, लेकिन फिर भी एक ऐसा संशोधन करे कि विकलांगों को भी घर मिले। अब मान लीजिए, अब मेरा तो पैर नहीं है, ना आँख है, ना मेरा शादीशुदा भी नहीं होगा, क्योंकि मैं एक बार न्यूज़ में सुन रहा था कि एक विकलांग था, उसने फ़ोन किया कि सर मान लीजिए मेरे को घर नहीं मिला है, तो मैं विकलांग हूँ, मेरे किसी कारणवश मेरा शादी नहीं होगा, तो क्या मेरे को घर नहीं मिलेगा? लेकिन मैं बीना देवी से यही कहना चाहता हूँ कि अगर वो जीते तो कानून में ऐसा संशोधन भी करवाए कि जो विकलांग जिसका शादी किसी कारणवश नहीं भी हो सकता, तो फिर भी उसको घर मिले। बहुत अच्छा बोल ले रहे हैं आप, मतलब कि मोदी भक्त हैं क्या? नहीं, भक्त की बात नहीं है। किसका भक्त है? तेजस्वी का? अब देखिए, मैं क्या बताऊँ आपको। आप किनका भक्त है? दोनों में से किनका भक्त है? मुकेश सहनी का? उनका भी नाम सुना हो, लेकिन नहीं, अभी तो जो सरकार काम कर रही है उसको, क्योंकि मैं न्यूज में सुना था अभिनंदन पायलट, उसको मोदी ने बचाया था, तो मैं भी मोदी ही भक्त हूँ, समझिए। अभिनंदन पायलट के भक्त हैं आप? हाँ। अभिनंदन को बचाया इसलिए मोदी को भक्त बन गए? हाँ। अभिनंदन से ताल्लुक रखते हैं? नहीं, मैं न्यूज में मैं ताल्लुक किया। हाँ। अच्छा लगा आपको? हाँ। कि पायलट को बचाया है? हाँ। अच्छा, मुकेश सहनी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? मुकेश सहनी, देखिए मुकेश सहनी भी गलती कर दी है। वो उनको कभी भी अपनी पार्टी को किसी पार्टी में मिलाना नहीं चाहिए था। अगर जब उनको अपने दम पे लड़ते तो शायद ज्यादा अच्छा होता। उनको खुद लड़ना चाहिए। तो मुकेश सहनी जो है, सहनी के पार्टी है ना, सहनी के लिए ज्यादा आवाज उठाते हैं, सहनी को ज्यादा मदद करना चाहते हैं। आप भी तो सहनीय है। हाँ तो है, तो मुकेश सहनी मुझसे आज मिले नहीं है ना? नहीं मिले मुकेश सहनी? नहीं। बताइए, तो फिर आपसे जब आज तक नहीं मिले मुकेश सहनी, तो सहनी के नेता कैसे हो? हाँ, वही बात है। हाँ। तो सहनी लोगों को कहाँ वोट देना चाहिए? सहनी लोगों को तो देना चाहिए, क्योंकि हम लोग हमारा घर भी मिल चुका है, और लोगों को, सहनी लोगों को देना चाहिए, मोदी के ऊपर भी। मोदी को देना चाहिए, क्योंकि मुकेश सहनी जो है विकलांग को मदद नहीं कर रहा। नहीं, वो कभी गलती किए हैं, वो गलती किए हैं। भाषण दे दिया, कहते थे कि मीडिया वाला से हम दूर रहेंगे। चलिए, धन्यवाद। सुनिए, हम आपको कुछ मदद करना भी चाह रहे हैं, क्या हमसे आप मदद लीजिएगा? हाँ, तो ले सकते हैं। हाँ?
काम क्या करते हैं आप? ये मैं करता कुछ नहीं, मेरा घर है इधर ही घूमता हूँ, मेरे पास से क्या होगा, पैर आँख है ये नहीं है क्या। अच्छा, खर्चा उर्चा के लिए पैसा उसा कहाँ से आता है? वो पेंशन मिलता है बस, वही कुछ भाई उसी का साथ। और कोई लोग मदद उद करते हैं कि नहीं? गांव समाज में नेता थोड़ा जी, बहुत- मुखिया जी होगा, मुखिया- वार्ड सदस्य होगा, ये लोग मदद करते हैं कि नहीं? ये लोग करते हैं थोड़ा बहुत। मदद करते हैं। तो गुटखा उटखा खाते हैं कि नहीं? कभी कभी खा लेते हैं। गलत बात है कि नहीं? हाँ, ये तो मैं नहीं ना खाता हूँ, कुछ लोग मेरे को सिखा देगा, मैं पहले खैनी नहीं खाता था। हाँ। किसी ने मेरे को बोला ये खाओ, तो मैं वो सब गलत चीज है ये तो मुझे ही पता है, लेकिन लोग कहते हैं, जिंदगी में तेरा क्या है, खाओ। अब गुटखा छोड़िए कि नहीं? हम छोड़ देंगे। गुटखा छोड़ दीजिए। देखिए कोई आदत की मनुष्य जो है ना, वो चाहे तो सब कुछ छोड़ सकता है। सब कुछ छोड़ सकता है ना? हाँ। तो आज से गुटखा छोड़ रहे हैं? हाँ बिल्कुल। हाँ? हाँ। अगर गुटखा छोड़ दीजिएगा पक्का है, भगवान का मंदिर है तब मदद करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे हाँ मदद। ठीक है ठीक है। बोलिए, हम्म। आज से गुटखा बंद। बंद। हाँ? चलिए, कुछ आप अपने तरफ से आपको दे रहे हैं, लेकिन गुटखा नहीं खाना होगा। मैं कुछ हाँ? हाँ ठीक है। लीजिए। कितना है? मेरे को पैसा मिलता नहीं है। कितना है? 500 वो देख के बता देगा। बताइए। ये 500। सारा पैसा छीन लेते हैं? नहीं मेरे को देखिए, क्योंकि मेरे पास पहले पैसा था ना, हाँ। थोड़ा मछली उछली मिलता था मेरे पापा का, तो उस समय नदी उदी में सूखा नहीं था, तो पैसा मेरे टाइम एनी टाइम आते रहता था, तो मैं चिंता था। लेकिन अब आता ही नहीं, तो मैं कहाँ से पहचानूंगा। इस पैसा को क्या कीजिएगा? रख देंगे, मतलब घर पे रखेंगे, कुछ जरूरी चीज खरीदेंगे, मतलब खाने पीने वाला। हाँ, लेकिन याद रहे गुटखा नहीं खाना है। नहीं खाना है। इसके बाद फिर आपका रिपोर्ट लेंगे। ठीक है हाँ? ठीक है उसमें अगर पता चला कि गुटखा खा गए तो फिर इसके बाद मदद नहीं करेंगे। ठीक है। ठीक है ना? हाँ मैं कभी कभी मतलब हफ्ते में खा लेता हूँ, मैं से डेली नहीं खाता। अब एको बार नहीं खाना है। अच्छा। ठीक है ना? एक बार भी नहीं खाना है। तो आप लोगों से मैं यही कहना चाहूंगा कि इस तरह के कहीं भी व्यक्ति आप लोगों को मिले, मदद जरूर करे और कोशिश करे कि नेता से भी कुछ मदद दिलवाए। और जो भी मेरा न्यूज लोग देख रहे हैं, अगर कोई न्यूज वाले न्यूज देख रहे हैं तो इनका भी न्यूज सभी लोग चलाए ताकि इनको मदद मिले। मिलेंगे फिर इसी तरह अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय बिहार।